हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है एडवेंचरस। दोस्तों, आज की कहानी जापान से है और एक ऐसे इंसान के बारे में है जिसके अंदर कई प्रकार की काबिलियत थी। उसे जादूगर भी कहा जाता था और इन्हीं काबिलियत का इस्तेमाल करके वह कई बार जेल तोड़ के गायब होने में कामयाब हो गया। दुनिया के बहुत कम ऐसे देश हैं जहाँ के जेलों में कैदी ऐशो आराम के साथ रहते हैं। जेल टूरिज्म का चैनल भले ही बढ़ गया हो, लेकिन शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जो मुजरिम के साथ चार दीवारी में कैद रह के रहना चाहता हो। जापान के एक शख्स के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसे किसी भी कीमत पर जेल में बंद रहना पसंद नहीं था। इस इंसान की जेल में बंद न रहने की जिद इतनी पक्की थी कि वह जापान के सबसे खतरनाक और कड़ी सुरक्षा वाले जेल से भी भाग निकला। इस शख्स को दुनिया योशी शिराटोरी के नाम से जानती है। दोस्तों, एक वक्त था जब जापान के जेलों की हालत बहुत खराब थी। अपराधियों के साथ बहुत ही हैवानियत से पेश आया जाता था। जापान के योशी शिराटोरी को बंदी बनाकर रखना असंभव था। 1907 में जापान के तोहोकू इलाके में उसका जन्म हुआ था। उसने टॉफ़ी की दुकान पर नौकरी करना शुरू किया और उसके बाद उसने मछुआरा बनकर अपनी किस्मत आजमाई। जब वह उसमें नाकाम हुआ तो वह बुरी संगत में पड़ गया और जुआ खेलने लगा। छोटे मोटे अपराधों की वजह से वह पुलिस की नज़र में आ गया। 1930 के दशक में योशी पे हत्या का इल्ज़ाम लगा। उसे पुलिस ने पकड़ लिया। योशी के मुताबिक उसने कोई खून नहीं किया था। उसे पुलिस ने गलत गिरफ्तार किया था, लेकिन सारे सबूत उसके खिलाफ थे। अदालत ने उसे दोषी करार दिया और उसे आओमोरी जेल भेज दिया गया। यह वही दौर था जब जापान के जेलों की हालत नरक जैसी थी। जेल के सुरक्षाकर्मी कैदियों को मारते पीटते थे और उनके साथ बुरा बर्ताव करते थे। तब उसने पहली बार ठाना कि वह जेल से भाग जाएगा। योशी किसी भी कीमत से जेल से बाहर निकलना चाहता था। आओमोरी जेल के गार्ड्स का शेड्यूल उसने याद कर लिया। सिक्योरिटी में कहाँ कहाँ ढील दी गई थी उसने यह सब पता लगा लिया था। अब यह सब करने में उसको लगभग 6 महीने का समय लग गया था। उसने देखा कि लगभग हर 15 मिनट में पुलिस एक बार पेट्रोलिंग के लिए आते हैं, तो उसके पास जेल से भागने के लिए सिर्फ 15 मिनट थे और उसे 15 मिनट में अपने लॉकअप के साथ 6 ताले और खोलने थे। उसने सब रैकी कर रखी थी। योशी ने अपने बिस्तर पर लकड़ी के पटरे डाल दिए ताकि किसी गार्ड को शक ना हो। नहाने की बाल्टी से उसने एक तार निकाल ली जिसकी मदद से उनने जेल का ताला तोड़ा। योशी का प्लान सफल रहा। कई घंटों तक गार्ड्स को पता ही नहीं चला कि वह जेल से फरार हो चुका है। 3 दिन बाद योशी को पुलिस ने फिर पकड़ लिया। कोर्ट ने इस बार उसे उम्र कैद की सजा दी। 1942 में योशी को आओमोरी जेल से ज़्यादा खतरनाक अकीता जेल में भेज दिया गया। अकीता जेल में वह लगभग 6 साल तक रहा और 1942 का समय आ जाता है। अकीता जेल में योशी शिराटोरी के बारे में पुलिस वालों को पता रहता है। यह पहले एक जेल तोड़ के भाग चुका है, तो वो उसके साथ और बुरा सलूक करते हैं। उसे कई बार खाना नहीं दिया जाता था, उससे मजदूरी करवाई जाती थी और कंक्रीट पे सुलाया जाता था। जब योशी काम नहीं कर रहा होता तब गार्ड उसे सॉलिटरी जेल में डाल देते थे जिसकी दीवार काफ़ी ऊंची थी और काफ़ी चिकनी थी और दीवार के ऊपर एक जाली थी। यहाँ से उसका भाग निकलना बिल्कुल असंभव था, लेकिन योशी को इस जेल से भागने का भी रास्ता मिल गया। योशी शिराटोरी हथकड़ी तोड़ने में माहिर हो गया था। उसे कोई भी हथकड़ी तोड़ने में सिर्फ 1 से 2 मिनट का समय लगता था। वह रोज रात को अपनी हथकड़ी खोलता और दीवार पर चढ़ने का अभ्यास करता। वह दीवार पर चढ़ के एयर वेंट के नट बोल्ट ढीले करता और इन सब में उसको 6 महीने लग गए। अब उसे एक अच्छे दिन की तलाश थी और एक दिन योशी को भागने का मौका मिल गया। बरसात की एक रात योशी ने अपनी हथकड़ी तोड़ी और दीवार पर चढ़कर एयर वेंट से भाग गया। कड़कड़ाती बिजली और तेज बारिश की वजह से गार्ड को योशी नहीं मिला। इस तरह अकीता जेल में 6 साल रहने के बाद योशी शिराटोरी भाग गया। भागने के बाद योशी शिराटोरी महीनों तक पुलिस को चकमा देता रहा। अकीता जेल में अन्य सभी पुलिस अधिकारी योशी के साथ बुरा बर्ताव करते थे, लेकिन एक पुलिस वाला था जो योशी पे दया दिखाता था। योशी एक दिन उससे मदद मांगने उस पुलिस वाले के घर पहुंचा। उसने पुलिस वाले से जेल के अंदर का भ्रष्टाचार खत्म करने की अपील की, लेकिन पुलिस वाले ने उसे वापस जेल भेज दिया। योशी शिराटोरी अब तीसरी बार जेल के अंदर बंद था। 2 खतरनाक जेल से भागने के बाद योशी अब एक लेजेंड बन चुका था। अखबारों में उसकी खबरें छपने लगी थी। अधिकारी किसी भी कीमत पर योशी को जेल की सलाखों के पीछे रखना चाहते थे। तीसरी बार योशी को उत्तरी जापान स्थित एबाशिरी जेल भेज दिया गया। यहाँ बर्फबारी होती थी और इस वजह से कैदी भाग नहीं पाते थे। पुलिस वालों ने योशी को खास किस्म की हथकड़ी पहनाई थी। ये ऐसी हथकड़ी थी जिन्हें एक बार अगर किसी के हाथ में डाल दिया जाए तो उसके बाद लुहार ही इसे तोड़ सकता था। इस जेल में ना ही गार्ड्स का शेड्यूल पता चलता था और ना ही कोई एयर वेंट था। योशी के लिए यहाँ से भागना असंभव था, लेकिन वह तो जेल में ना रहने की कसम खाए हुए था। परिणाम स्वरूप उसने यहाँ से भी निकलने की कोशिश शुरू कर दी। बताया जाता है कि योशी को दिन में एक बार खाने के लिए मीसो सूप दिया जाता था
उसने उसी सूप को हथकड़ियों पे गिराना शुरू कर दिया। जेल के दरवाजों के जिस छेद से उसे खाना दिया जाता था उसने वहाँ भी सूप गिराया। धीरे धीरे सूप के खारेपन से हथकड़ियाँ ढीली पड़ने लग गईं। उसने छेद से भागने की कोशिश की लेकिन वह बहुत छोटा था। भागने की कोशिश में यूसी का कंधा टूट गया लेकिन वह जेल से भागने में सफल रहा। यूसी एबाशिरी जेल से भागने वाला पहला कैदी था। एबाशिरी जेल से भागने के बाद यूसी का नाम पूरे जापान में फैल गया। वह जंगल में एक पुराने खादान में रहने लगा। जंगली फल फूल और जानवर खा के वह जिंदा रहा। एक दिन एक किसान की नज़र योशी पे पड़ी। किसान ने योशी पे हमला कर दिया। हाथापाई के दौरान किसान की जान चली गई। योशी पे फिर से मुकदमा चलाया गया और इस बार उसे फांसी की सज़ा हुई। इस बार योशी को सपेरो जेल में रखा गया था। इस बार प्रशासन कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। 24 घंटे 6 गार्ड योशी पे नज़र रखते थे। जेल में एक छोटा सा छेद था और वह योशी के सिर से भी छोटा था। योशी ने मीसो सूप के कटोरे से सुरंग खोद डाली थी। 1 साल तक पुलिस उसको ढूंढती रही। एक दिन योशी एक बेंच पे बैठा था और वहाँ एक पुलिस वाला आके बैठा। पुलिस वाले ने उसे सिगरेट दी। यह उस समय की बात है जब सिगरेट एक लग्जरी आइटम माना जाता था। योशी ने पुलिस वाले को अपनी असलियत बता दी। जापान के जेल सिस्टम में कई बदलाव हो रहे थे और योशी को उसका फ़ायदा भी मिला। कोर्ट ने किसान की मृत्यु को सेल्फ डिफेंस माना। जेल से बार बार भागने की वजह से योशी को 20 साल की सज़ा हुई। 1961 में योशी को अच्छे व्यवहार की वजह से जेल से रिहा कर दिया गया। 1989 में योशी की मृत्यु हो गई। योशी शिराटोरी की कहानी पर कई किताबें भी लिखी गई हैं और इन पे कई फिल्में भी बनाई गई हैं। जापान के आबाशिरी जेल म्यूजियम में योशी शिराटोरी की मूर्ति भी लगाई गई है। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? आप हमें कमेंट द्वारा अपनी राय भेज सकते हैं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और यह स्टोरी आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं।